वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। स्वाध्याय परिवार के हम सभी सदस्य विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की यात्रा में परमात्मा की कृपा की अनुभूति करते हुए समय का सदुपयोग कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के आत्म संयम योग पर गुरुजनों की वाणी का प्रसाद लेकर हम लोग चिंतन की यात्रा में हैं। ध्यान और योग के विषय में 6ठे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम साधकों के लिए एक अपने आप से जुड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का, स्वयं को पहचानने का एक बड़ा सशक्त और दिव्य माध्यम बताया है। उसके लिए साधनों की कुछ प्रक्रियाएं ठाकुर जी ने प्रारंभ की। 10वें श्लोक से या आगे की यात्रा हुई। संयम के विषय में प्रभु ने चर्चा की। प्रायः एक हमारे मन में, विशेष करके साधकों के मन में भी एक शिकायत रहती है, हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता है, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती, हम क्या करें। अच्छा, मैं आपसे कहूं, यदि आपका मन स्थिर हो जाए, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए, तो आप करेंगे क्या? फिर तो आपको न योग की आवश्यकता है न कुछ, क्योंकि स्थिर होने के बाद तो फिर तो उस परम सत्ता में आप एक हो ही गए। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, उस दृष्टा के स्वरूप में आपकी स्थिति हो गई। तो फिर आपको ये साधन, ये योग, इसकी तो कोई आवश्यकता तो रही नहीं। जब आपको मार्ग में वाहनों की, गाड़ी की व्यवस्था तब तक है जब तक आपको मंजिल नहीं मिलती। भगवान ये जो साधन इत्यादि बता रहे हैं, ये तो मन को स्थिर करने के लिए है। देखिए, मन स्थिर होने के बाद तो साधनों की भी एक तरह से कोई आवश्यकता नहीं रही। मन को स्थिर करने के लिए साधन है। हम लोग कभी कभी गलत काम कर देते हैं, साधन और साध्य को उलट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। हमारे मन में आता है साध्य मिल जाए तो फिर साधन में जुड़ जाए। साधन साध्य को पाने का माध्यम है। बहुत सारे आप लोग व्यापारी वर्ग भी बैठे हैं। कोई व्यक्ति सोचे मुनाफा मिल जाए तब मैं व्यापार करूं, तो व्यापार में असफल ही होगा। व्यापार पहले करेंगे
फिर मुनाफा कमाएंगे, मुनाफा प्राप्त करेंगे। पहले व्यापार फिर लाभ। तो योग की प्रक्रिया किसको कहेंगे? योग की प्रक्रिया पहले साधना फिर साध्य। मन की चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, मन को नियंत्रण रखना, अच्छे स्थान पर बैठ के साधना करना, ये हमारे लिए साधना है, साधन है। साध्य क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, ब्रह्मात्मैक्य बोध, परम तत्व की अनुभूति, स्वयं को स्वयं से जुड़ने का दिव्य लक्ष्य। तो ये सब भगवान कह रहे हैं कि भाई मन को स्थिर करने का ही तो साधन बता रहे हैं, बुद्धि को स्थिर करने का ही तो साधन बता रहे हैं। बुद्धि स्थिर हो जाए फिर हमारे जीवन में तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि फिर तो साधन तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, वहां वेद भी अवेद हो जाते हैं जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो सज्जनों, व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करके दृढ़ता के साथ, पूर्ण संकल्प के साथ अपनी शक्ति और ऊर्जा को लगाकर उस साध्य को प्राप्त करने के साधन है। साध्य मिल जाए तब साधन करेंगे, ये नहीं चलेगा। पहले साधन करो, साध्य की ओर यात्रा है। तो उसी साध्य की ओर यात्रा के लिए भगवान यहां मन ठीक हो, मन शुद्ध हो, हमारे जीवन में परमात्मा स्वतः प्रकट हो जाएगा। ध्यान से समझना बात। परमात्मा को प्रकट करना कहां है? बोले भीतर प्रकट करना है। और प्रकट करने का मतलब कह रहा हूं, बुलाकर रखना नहीं है, वो ऑलरेडी है, अनुभूति करनी। कहीं सातवें आसमान में आएगा नहीं, भीतर है, अनुभव करना है। हम सब कहते हैं परमात्मा तो सबके दिल में बैठा है। आप सच्ची बात विचार करिए, अनुमान है या अनुभव है? ये साधन किस लिए है? जो भगवान अभी जो साधन बता रहे हैं, ये साधनाएं किस लिए है? जो अनुमान का विषय था हमारे अनुभव में आ जाए, प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाए। वो साक्षात्कार में जो बाधक तत्व है उनको दूर करने के लिए साधन। इसलिए धीरे 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 अभ्यास करते रहें तो निश्चित रूप से हमारा मन केंद्रित होगा, बुद्धि केंद्रित होगी, और उस परम तत्व जो सबके दिल में बैठा है वहीं अनुभूति करनी है तो वहीं, अनुभव में नहीं आ रहा है। अनुभव जिस दिन आ जाए तो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हमें साक्षात्कार। इसी बात के लिए कुछ साधनों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। कल मैं जिसकी श्लोक के अर्थ की तो मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक धारा बन जाए इसलिए छठे अध्याय के 11वां और 12वें श्लोक दोनों का हम लोग पाठ करते हैं, और पाठ करके फिर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। 11वां और 12वां श्लोक का एक बार पुनः पाठ करते हैं। कल हमने कुछ अर्थ तो बताया था, अब यात्रा करना है। आपके स्क्रीन पर और दोनों श्लोक आ गए। 11वां और 12वां एक साथ हम लोग इसका चिंतन करेंगे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। कल इसकी चर्चा हुई। भगवान कहते पवित्र भूमि के ऊपर कुश, मृगचर्म और वस्त्रों को बिछाकर और
अपने आसन को प्रतिष्ठा करें। वो आसन न ऊंचा हो न नीचा हो, ऐसे आसन पर बैठकर क्या करें? तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, वहां फिर मन को एकाग्र करके यतचित्तेन्द्रिय क्रिया, और अपने इंद्रियों की वृत्तियों को, क्रियाओं को संयमित करके, मन को एकाग्र करके आत्मविशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए योगम युंजीत, योग का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें। अब थोड़ा सा पहला सूत्र भगवान यहां दे रहे हैं, एक एक चरण पर हम लोग चिंतन करेंगे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मना। भगवान कहते हैं पवित्र भूमि के ऊपर हम पहले आसन रखें। देखिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए भगवान पवित्र भूमि की बात कर रहे हैं। आप जहां बैठे वो भूमि पवित्र, स्वच्छता भी हो, पवित्रता भी हो। स्वच्छता पर हम बल तो देते हैं, लेकिन कभी कभी पवित्रता भूल जाते हैं। शुचा मतलब पवित्रता। और सज्जनों, शौचालय स्वच्छ है लेकिन पवित्र नहीं। लोग कहते हैं स्थान का महत्व क्यों है? ये हर जगह आप प्रयोग मतलब करिए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, नहीं होगा। हमारे यहां भगवान ने कहा है शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, साधना के लिए उस भूमि के परमाणु भी हमारे साथ वो साधना के परमाणु का संचार करते हैं। तो स्वच्छ हो, हम जहां बैठते हैं वो मंदिर स्वच्छ हो और पवित्र हो। हमारे यहां कई जगह देखते हैं मंदिर स्वच्छ भी नहीं होते, पवित्रता तो छोड़ दीजिए। तो पहला सूत्र मिला, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, देश पवित्र। देश मतलब स्थान। आप साधना करने बैठे हैं, एक स्वाभाविक पवित्र स्थान, ध्यान देना, एक स्वाभाविक पवित्र है। जैसे तीर्थ हो गया, गंगा जी का तट हो गया, पुण्य भूमि हो गई, जहां महापुरुषों ने साधना की, ऐसी जगह ये स्वतः पवित्र है, जागृत भूमि होती है। और कहीं कुछ भूमियों को पवित्र किया जाता है, अभी हम चर्चा करेंगे इसका, और उसका असर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग तीर्थों की कल्पना क्यों, एकांत में बैठ के साधना करने की बात क्यों आई? एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद ब्रह्मलीन गोलोकवासी श्री डोंगरे जी महाराज इस कथा को बहुत महत्व देते थे, और उनका जो भागवत रहस्य है उसमें एक कथा आती है, और ये मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत की कथा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। वो कई प्राय कथाओं में कहा करते थे, कहा कि एक बार वनवास के प्रसंग में लक्ष्मण और राम के बीच में संवाद हो रहा था। राम जी साधना के संदर्भ में बता रहे थे, तो भगवान राम ने कहा ओमकार का ध्यान करना है। वो ओमकार की जो दिव्य ध्वनि है आपको स्वस्वरूप का बोध कराती है। कैसे ओमकार का उच्च निच्च, इस तरह से स्वर की भी चर्चा कर रहे थे, और कहा उस साधना को करने के लिए, उस तपश्चर्या को करने के लिए स्थान पवित्र होना चाहिए। लक्ष्मण जी के मन में संदेह आया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, यदि हमारा मन पवित्र है, विचार पवित्र है, भाव पवित्र है, तो क्या भूमि की पवित्रता जरूरी है? कहीं भी बैठे मन चंगा तो कठौती में गंगा, साधना हो सकती है। भगवान राम को लगा लक्ष्मण को ये कुछ प्रयोगात्मक जवाब देना चाहिए। भगवान राम अंतर्यामी, एक जगह रात्रि विश्राम किया, सीता का हरण हो चुका था, तो भगवान राम ने एक दिन कहा लक्ष्मण, यहां जिस जगह में हमने आज रात्रि विश्राम किया है ना, इस जगह की कुछ मिट्टी अपने साथ ले लो, एक पोटली में बांध के ले चलो।
लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, जो आज्ञा सरकार। पूछा नहीं, छोटी पोटली में थोड़ी मिट्टी बांध ली और बांध कर जा रहे। और जैसे वो मिट्टी उठाते हैं, लक्ष्मण जी के मन में आता है कि वनवास तो राम को मिला, मैं इनके पीछे क्यों दुख झेल रहा हूं? मैं तो राजभवन का आनंद लेता, वनवास तो मुझे तो नहीं कहा तुम जाओ, आनंद लेता। इनके पीछे जंगल में पड़ा हूं, इनके तो पत्नी भी साथ में, उन्हीं की पत्नी की खोज के लिए परेशान हो रहा हूं, मेरी पत्नी परेशान हो रही होगी वहां उर्मिला। तो मेरे नारायण, लक्ष्मण जी के मन में भाव आता। लक्ष्मण जी को लगता कि मैंने क्या अपराध किया। और जैसे ही वो मिट्टी नीचे रख देते हैं, अलग अपने से अलग कर देते हैं, फिर पवित्र भाव आता है। कहते हैं वहां की मिट्टी फिर साथ में रखते हैं चलते समय, तो फिर वही दुष्प्रभाव, गलत भाव। तो अब लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, आंखों में आंसू भरकर राम जी के चरणों में वंदन करने लगे। प्रभु, समझ में नहीं आया मेरे मन में भाव दूषित क्यों हो रहा है। ये मार्कंडे पुराण की चर्चा है। तब भगवान राम कहने लगे, लक्ष्मण, मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूं। मैं बात बहुत विस्तार हो जाएगी, लेकिन प्रारंभ क्या है तो मैं आपको सुना दूं। शुचो देशे प्रति, शुद्ध स्थान क्यों कहा गया? तो राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण, ये जो जिस स्थान की मिट्टी है, इस स्थान में दो भाई रहा करते थे और आपस में इतना स्नेह था इनका कि ऐसा स्नेह आज तक शायद इतिहास में नहीं था होगा। उन दोनों भाइयों का नाम था सुंद और उपसुंद। उपसुंद छोटा, सुंद बड़ा था। इन दोनों का बहुत स्नेह था और इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। राम जी कथा सुना रहे, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसा वरदान हमको दीजिए, हम कभी न मरें। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैं ये वरदान तुम्हें दे नहीं सकता, इसके बदले में कोई दूसरा वरदान मांगो तो हम दे दे तुमको। उन दोनों को लगा, अरे भाई अब क्या मांगा जाए। तो उन्होंने दोनों ने कहा, एक काम करते हैं, हम दोनों में जब कलह हो, हम दोनों में जब झगड़ा हो, हम दोनों के बीच में जब लड़ाई हो, हम दोनों मरेंगे, अन्यथा हम कभी नहीं मरेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु, ले जाओ, यही वरदान ले जाओ, तुम दोनों कभी नहीं मरोगे जब तक आपस में नहीं लड़ोगे। अब देखिए, जब कभी अनधिकारी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, वो स्वच्छंद होता है। इसलिए स्वतंत्रता, अधिकार उसको देना चाहिए जो योग्य होता है। अब उनको नहीं था अधिकार, स्वतंत्रता मिल गई और उसका दुरुपयोग करने लगे, महात्माओं को सताने लगे, दूसरे को परेशान करने लगे, यज्ञ यागादि बंद करने लगे। देवता लोग परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैंने ही वरदान दिया, मैं करूं क्या? बोले, आपस में तो लड़ेंगे नहीं कभी, ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम दोनों के बीच में, कुछ उपाय? ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाना तुम्हारी ड्यूटी है। इंद्र ने कहा, कौन सी ड्यूटी है ब्रह्मा जी? बोले, एक किसी अप्सरा को भेज दो, हो जाएगा काम। अप्सरा को पढ़ा लिखा कर भेज दिया, और जैसे रंभा नाम की अप्सरा, परम सुंदरी, उन दोनों के बीच में प्रकट हो गई। तुम कौन हो? मैं युवती हूं, क्या चाहती हो? योग्य वर खोजते हुए आ रही हूं। अप्सरा तो नहीं, मैं अप्सरा ही हूं। किसको चाहती? बोले, सबसे बलवान और सुंदर हो। बताते दोनों बड़े सुंदर थे, बलवान भी हो। तो दोनों भाइयों ने, बड़े भाई ने कहा, सुंदर ने कहा, तुम मुझसे विवाह करो। छोटा भाई ने कहा, मैं क्या कम हूं क्या? तो कहा कि निर्णय तो हो ही नहीं पा रहा, मैं तो एक ही से विवाह करूंगी, जो बड़ा लड़ाई में अच्छा हो, वो ठीक है, बलवान हो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों में बलवान कौन है? पहले युद्ध करो, लड़ाई करो, फिर पता चले। थोड़ी देर में ऐसी दुश्मनी हो गई, कन्या ने क्या क्या नहीं करा दिया भैया। उस रंभा नाम की अप्सरा ने दोनों में दुश्मनी करा दी, और दुश्मनी के कारण दोनों में लड़ाई हो गई और दोनों ही मर गए। राम जी ने कहा, उसी जगह की मिट्टी तुमने उठाई,
तुमने कहा था ना, मन प्रसन्न है, मन ठीक है, विचार ठीक है, तो भूमि का कोई असर नहीं होता। मैं आपसे कहूं, होता है। कितना भी पवित्र मन हो, कितना भी पवित्र विचार हो, यदि भूमि पवित्र नहीं है, आपके विचार भी दूषित हो जाते हैं, आपका मन भी दूषित होता है। इसलिए प्राकृतिक पवित्रता दूसरी होती है, स्वाभाविक पवित्रता दूसरी होती है। एक बनाया जाता है, उस स्थान में हम लोग गलत कार्य न करें, भगवान की आराधना करें, किसी के बारे में निंदा न सुने, न करें, ऐसा पवित्र बनाया जाता है। उसकी अभी चर्चा करेंगे हम। तो भगवान पहला सूत्र देते हैं, जिसे साधना करनी है, ध्यान करना है। सबसे पहला सूत्र है, पवित्र भूमि हो, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। देखिए, स्थिरम आसनम आत्मन, आसन कैसा हो? स्थिरम आसनम सुख, स्थिरम सुखम आसनम। देखो, स्थिर हो, सुखमय हो, ऐसा आसन। एक स्थिर हो के, अभी अब आसन की चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान योग जो हम लोग अभी यात्रा कर रहे हैं, पहला तो कहा पवित्र, और वहां जब व्यक्ति ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, तो उसका बड़ा दिव्य प्रभाव होता है। वर्तमान में भी देखा, ध्यान पर बहुत संशोधन होता है। बड़े बड़े शहरों में देखते हैं आप लोग, मेडिटेशन सेंटर, ध्यान योग केंद्र, ध्यान क्या केंद्र। पिछले 1000 वर्षों में, पिछले कई वर्षों में कहूं, ध्यान की प्रक्रिया बड़ी है। एक बात तो आप समझ लें, व्यक्ति को सुखी रखने का प्रयास क्या है, कैसे व्यक्ति को सुखी रखा जाए। क्योंकि आगे हमें तो योन्त सुखोन्तराराम तथांतर ज्योतिरेव च, भगवान वहां तक ले जाएंगे। हमें ये चिंतन करना है, व्यक्ति को सुखी रखने का प्रयास हमने क्या किया। साधन जुटाए, रिसोर्सेस तैयार किए, वैभव तैयार किया। क्यों? बोले सुख सुविधा जुटा, व्यक्ति सुखी हो जाएगा। पिछले बहुत वर्षों में मनुष्य को सुखी रखने के अनेक प्रयास हुए, सुख सुविधाएं साधन जुटाए गए, और बात भी सफल भी हुआ मानव सुख साधन जुटाने में। लेकिन आप थोड़ा, इसलिए वर्तमान में वस्तु के अभाव में लोग दुखी कम है। वस्तु प्राय मिल गए, लेकिन भावना के अभाव में लोग दुखी। आज प्राय लोगों का पेट तो भरा हुआ है, मन दुखी है, मन उदास है, तनाव है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। अतीत में जिन सुखों की हम लोगों ने कल्पना की थी, ऐसा सुख मिलना चाहिए, आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोच नहीं सकता था मोबाइल क्रांति यहां बैठे बैठे कथा चले। लेकिन आप जरा सोचें, आदमी दुखी क्यों है फिर? मनुष्य को सुखी करने का साधन हम लोगों ने केवल साधन बनाया। बोले ये मिल जाए, ये साधन उपलब्ध हो जाए, इतना धन मिल जाए, सुखी हो जाए व्यक्ति। लेकिन वो सारे साधन बिना साधना के आ गए। बुरा नहीं मानना सज्जनों, हम लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं। बिना साधना के साधन व्यक्ति को अपसेट कर देता है। आवश्यक है, मैं साधनों का विरोधी नहीं हूं, साधन आवश्यक है। यदि वो विज्ञान का विकास न होता, ये मोबाइल का कनेक्शन न होता, मैं यहां बोल रहा हूं, आप लोग वहां बैठे बैठे नहीं सुन पाते। ये साधनों का विकास हुआ है। लेकिन जितनी साधनों का विकास हमने देखा है, हमारी साधना उतनी घटते गई। और साधना भी जब होने लगे, दिखावा, आडंबर, ये सब साधनों में आने लग गए। तो साधना के कम। और याद रखिएगा, सुख गीता का सूत्र है। श्री कृष्ण भगवान कहते, अशांतस्य कुतः सुखम। हमने जो सुख की कल्पना की, वो सुख सुख नहीं है, शांति ही सुख है। दो फुलके रूखे रोटी मिल जाए,
वो खाए और शांति से चैन की नींद सो जाए, गोली खानी न पड़े, उस वास्तव में सुख है। और बहुत सारा वैभव एकत्रित कर लें, रात को नींद ना आए, तनाव में रहें, टेंशन में रहें, अब आप ही बताइए वो सुख है? नींद की गोली खानी पड़े। तो कहने का तात्पर्य मेरे नारायण, मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ध्यान करें, साधना करें, अपने आप को पहचानें। आपके बिना सब व्यर्थ है। सब एकत्रित करें लेकिन हम अपने आप को भूल जा रहे हैं। ये भी एकत्रित, अरे सच्ची बात तो यह है, हम स्वयं को पहचानें। भगवान इसीलिए ध्यान की चर्चा जब कर रहे हैं तो कहते हैं 10 से लेकर 15 श्लोक तक, ये बड़ा विस्तार से चर्चा और गहन विषय है। साधन करें, साधना करें तो साधन भी आपके लिए दुखदाई नहीं होगी। आसन कैसा? स्थिर। मन की स्थिरता चाहिए, पहले स्थान की पवित्रता हो और आसन ठीक हो। जब आप स्थिर बैठते हैं, अच्छा स्थिर क्यों कहा गया? देखिए, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मना, बहुत बढ़िया सूत्र दिया है। आसन को स्थिर करना, कारण क्या है? देखिए, आपका शरीर स्थिर हो जाए, आसन ठीक हो, आप ठीक ढंग से बैठ जाएंगे तो आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। और जब स्थिर होकर आप बैठते हैं तो विज्ञान भी कहता है पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो आपके प्रति न्यूनतम लगने लगता है, वो शक्ति न्यूनतम लगेगी। और जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो तो सर्वदा से है। न्यूटन ने कहा कि है, लेकिन न्यूटन से पहले भी तो था। तो भगवान यहां कहना चाहते हैं जब हम लोग अस्थिर होते हैं तो फिर क्या होता है? और गुरुत्वाकर्षण ऐसा काम करता है कि हमें अस्थिर बना देता है ध्यान की प्रक्रिया में। इसलिए भगवान यहां कह रहे चैलाजिन कुशोत्तरम, आसन तैयार करो। उसकी मैं चर्चा करूंगा अभी। 3 प्रकार की बातें कहा, उस, अजीन और चैल, 3 प्रकार के आसन, और इस पर अलग अलग संशोधन हुआ है। चैल पहला आया कुश, कुशा जानते हैं आप सब, उसकी अभी चर्चा मैं करूंगा। और अजीन शब्द का अर्थ है मृगचर्म, कुश के ऊपर मृगचर्म, और फिर कहा चैल वस्त्र, और लोगों ने इस पर चिंतन किया और महापुरुषों ने कहा वस्त्र मतलब रेशमी अथवा सूती का मुलायम वस्त्र, इसको बिछाया जाए। कई महापुरुष कहते केवल कुशासन, कुछ लोग कहते हैं केवल मृगचर्म, कुछ लोग कहते हैं केवल वस्त्र। लेकिन प्राय महापुरुषों का यह मत है कि कोई साधना सिद्धि के लिए पहले कुशासन, उसके ऊपर मृगचर्म, मृगचर्म के ऊपर मुलायम वस्त्र, लेकिन जैसा हो ध्यान देना। उसके बाद ये क्या होता है? ये आसन क्यों रखा जाता है पृथ्वी पर? पृथ्वी पर बैठ के आसन साधन करें? बोले नहीं। देखिए, मनुष्य का जो शरीर है ना, बहुत ध्यान से समझना बात को, मनुष्य का ये जो शरीर है, काया है ना, ये ऊर्जा का एक बंडल है, ये पोटली। और ये जो एनर्जी है, ये ऊर्जा है, मनुष्य के प्रत्येक के शरीर में जो समझ पाता है, जान पाता है, पहचान पाता है, अनुभव कर पाता है, वो योगी है। लेकिन पहचान नहीं कर पाए, खाए पिए मौज करे, वो योगी नहीं, भोगी है। पहचाना, वो योगी है। देखिए, ध्यान जब हम करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा संगठित होती है, बढ़ती है। आप लोग जब भगवान से जुड़ने के लिए ध्यान करते हैं ना, तो उस समय क्या होता है? वो ऊर्जा बढ़ती है, संगठित होने लगती है। और संगठित हुई ऊर्जा पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो अर्थिंग होकर नीचे की ओर खींचता है, जमीन में जाएगी। तो फिर क्या होगा? फिर हमारा जो ध्यान के द्वारा हमने ऊर्जा को एकत्रित किया है, वो एकत्रित नहीं कर पाएंगे। फिर हम जितना प्रयास किया यूं ही चला जाएगा, व्यर्थ हो जाएगी साधना। तो फिर
ये चैलाजिन कुशोत्तरम, ये चैल वस्त्र, मृगचर्म और कुश, ये क्या करते हैं? बोले इनमें एक शक्ति होती है, ये ऊर्जा को केंद्रित करके रखती है, आपकी ऊर्जा को कहीं नीचे गिरने नहीं देती। हमारे यहां तो जब आसन बिछाया जाता है ना, आसन की भी पूजा होती है। पृथ्वीत्वया धृता लोका देवित्वम विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। देखो क्या हमारे यहां मंत्रों का प्रभाव था। तो अब क्या हुआ? तो ऊर्जा का एक स्वभाव है, बहुत गंभीरता से समझना। ऊर्जा जो हमारे यहाँ जो ऊर्जा है ना, बिजली का ही अथवा हमारे शरीर की ऊर्जा है, इस ऊर्जा का काम है उच्चतर, सबसे पहले उच्च, फिर नीचे, उच्चतम से उच्चतर, फिर उच्च, फिर निम्न। इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है नीचे की ऊर्जा में। और ध्यान करते हैं तो उस ऊर्जा को हम लोग उठाते हैं। एक तापमान होता है ऊर्जा में, इसलिए ऊर्जा को कंट्रोल बहुत रखना जरूरी है। हम लोग जैसे ऊर्जा में 94 डिग्री है, 98 तक ठीक ठाक, कहते उसके ऊपर आ जाए तो कहते नहीं अभी तो बुखार है, फीवर है। ऊर्जा को कैसे हम केंद्रित करें? क्योंकि वो ऊर्जा जब आप ध्यान करते हैं ना तो ऊर्जा बहुत विशेष आती है, लेकिन वो ऊर्जा वो बुखार वाली ऊर्जा नहीं है, वो दिव्य शक्ति की शक्तियों का प्राकट्य है। एक बात आपसे और प्रयोग में कहूंगा, आप टी शर्ट कुर्ता जो भी आप पहने हो उतार दें, कभी प्रयोग करके देखें, और उतार कर मार्बल फर्श में कुछ देर के लिए लेट जाइए। गर्मी के दिन हो तो और अच्छा लगेगा प्रारंभ में, क्योंकि कुछ ठंड भी लग जाएगी। गर्मी की ऋतु में आपको आनंद भी आ रहा है। पर 15 मिनट आधा घंटा आप लेटेंगे और उसके बाद लेटने के बाद फिर आप खड़े हो जाइए, आपको अनुभव में आ जाएगा मैं थक गया। ऐसा क्यों लग रहा है? आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो शीतल मार्बल उस ऊर्जा को खींच ले रहा है अपनी ओर, अर्थिंग हो गया है। भगवान इसलिए कह रहे हैं, हमारे इसलिए पूर्वजों ने क्या कहा था, भैया नीचे खाली जमीन पे लेटना नहीं, बैठना नहीं, नीचे फर्श में नहीं बैठना। अरे भाई कुछ नहीं है तो चटाई तक बिछा दो, तब जाके बैठना। लेटना हो तो चटाई डालकर लेटो, ऊर्जा बनी रहेगी। भगवान कहते चैलाजिन कुशोत्तरम, आसन बनाओ, पवित्र स्थान, चैलाजिन कुशोत्तरम। ध्यान देना, ये जो कुश आसन है, अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, बता दूं प्रसंग आया है तो ये भी लाभ हो हम सबको। देखिए ये जो कुश शब्द है ना, ये पितरों के तर्पण में प्रयोग होता है। अब आप लोग श्राद्ध पक्ष समाप्त ही होने वाला है, तो आप लोगों ने श्राद्ध किया होगा अथवा नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, कि करते हैं प्राय लोग, आप सब करते ही हैं। तो वहां कुशा का महत्व होता है तर्पण में। और यहां भगवान कहते आसन। कुश कहां से प्रकट हुआ? आपने कुशा के बारे में सुना होगा। एक कुश और पवित्र भी उससे बनाया जाता है, ग्रहण के समय वस्तुओं में डाल दिया जाता है। हमारे यहाँ पुराणों में वर्णन आता है, जब बराह भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट हुए तो बराह भगवान के जो रोम राशि है वही कुशा है। बराह भगवान की रोम है वो। अब वो बड़े नुकीले जैसे होते हैं। और आपको बताऊं उस कुश के विषय में आपको महिमा क्या है। उस कुश के अग्रभाग में विष्णु का निवास है, मध्य भाग में ब्रह्मा का निवास है और सबसे निम्न भाग में शिव का निवास है। इसलिए अग्रभाग, जब देव तर्पण किया जाता है कुशा के अग्रभाग से करते हैं, ऋषि तर्पण मध्य भाग से करते हैं, और पितृ तर्पण जो होता है वो निम्न भाग से करते हैं, नीचे के हिस्से से।
तो ऐसे कुशा के आसन पे बैठ जाना, कुशा बिछाना। देखो, आज मैंने एक श्लोक लिया है शास्त्रों के आधार पर, कहाँ का है मुझे नहीं मालूम, हमको मिला तो मैं आपके सामने मैंने कहीं नोट किया था। किस आसन में बैठकर साधना करने से क्या होता है, ऐसे मैं एक प्रसंग न भी हो तो याद रहे तो मैं आपको बता दूं। कहते वंशासने तो दारिद्र्यम। आप जैसे बांस होता है ना, उस बांस का आसन बनाकर यदि आप ध्यान करेंगे तो दरिद्रता आएगी। और पाषाणे व्याधि संभवम। यदि पत्थर में बैठकर साधना करेंगे कुछ बिछाए बिना तो रोग आ जाएगा, व्याधि संभवम। धरण्याम दुख संभूतिम। यदि पृथ्वी पर हम बैठ गए, कोई आसन नहीं है, जमीन पर, मिट्टी पर, तो दुख संभूतिम, दुख आएगा। दौर्भाग्यम द्वारवासन। केवल लकड़ी पर बैठ गए आसन बिछाए बिना तो क्या होगा? दौर्भाग्य, दुर्भाग्य। तृणासने यशोहानि। तिनके पत्ते बिछाकर आसन करेंगे, आपका यश चला जाएगा। पल्लवे चिंत विभ्रमम। पत्ते उत्ते में रहेंगे, तिनके में रहेंगे, घास फूस में रहेंगे, पत्ते में रहेंगे तो क्या होगा? कहते हैं चित्त विभ्रमम, चित्त भ्रमित हो जाएगा। और दर्भासने व्याधिनाशम। बस कुश में बैठ जाइए, आपके व्याधि आदि सारे नाश हो जाएंगे। कुश का बड़ा महत्व है, कुशासन का। कंबलम दुख मोचनम। और यदि आप कुछ नहीं है, कंबल पे बैठ जाइए तो आपके दुख की निवृत्ति हो जाएगी, कंबल का आसन। इसलिए आप पहले कहा मृगचर्म ना हो तो कंबल के आसन पे बैठ जाएं, तो उसका भी अपना महत्व होता है। तो भगवान यहां कहते शुचौ देशे, पवित्र स्थान पर आसन बिछाकर आप साधना करें। अच्छा, हम लोग भी सोचें हम कैसे करें, तो जहां घर हो उसके नॉर्थ ईस्ट कोने का एक स्थान भगवान के लिए रखते हैं, उसका अपना महत्व होता है। और उस स्थान पे हम लोग सोचें कि सांसारिक बातें न करें, स्थान पवित्र हो, सात्विक हो। 3 बातें मैं छोटी बुद्धि के आधार पर कह रहा हूं, उस स्थान पर 3 बातों का महत्व देना चाहिए। पहला, पाप उस स्थान पर कभी ना होता, जाने अनजाने प्रयास करना, अनजाने भी पाप ना। दूसरा, जब भी बैठे भगवत चिंतन होता। तीसरी, स्वच्छ मलिनतावान। ये 3 चीजें। और वहां मन को एकाग्र करें, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा। वहां मन को एकाग्र किया जा सकता है। इसलिए भगवान, मैंने प्रारंभ में कहा था ना, ये साधन क्यों है? ये मन को एकाग्र करने के साधन है। शुद्ध आसन पर बैठ जाएं और समम शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मन नात्युच्छ्रितम। और आपका आसन ऊंचा भी न हो, नीचा भी न हो, न ऊंचा हो न नीचा। कभी कभी होता है ना, ठाकुर जी की मूर्ति नीचे है और हम लोग नहीं। आसन ठाकुर जी को भी छोड़ दें वहां, तो आप ध्यान करने बैठे हैं तो आप कुछ नीचे भी न बैठे, गड्ढा खोद के इस नहीं, ऊंचे भी नहीं बैठे, जमीन के स्तर पे बैठे, कोई आसन बिछाकर। चैलाजिन कुशोत्तर तत्रैकाग्रम आत्मनः कृत्वा। वहां उस आसन पर बैठ जाएं और फिर क्या करना? मन को एकाग्र करें। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, वहां मन को एकाग्र करें। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं मन को एकाग्र करने का तरीका क्या है? बोले सर्व विषयेभ्य उपसंहृत एकाग्रम मनः कृत्वा। सारे बाह्य विषयों से मन को खींचकर अपने मूल स्वरूप में जिसका ध्यान कर रहे हैं उस पे आप लगाएं। उपविश्य, बैठ जाएं, आप उसमें बैठ जाएं। कैसे बैठे? बोले बैठने के लिए भगवान ने नहीं कहते, आसन तो बता दिया, कुशासन हो,
कंबल का आसन हो अथवा वस्त्र, उसमें आप बैठ जाएं, वस्त्र का आसन हो। और आपको कौन से आसन में सुविधा है, ये नहीं कहते भगवान पद्मासन लगाकर ही साधना करना है, नहीं। स्थिरम सुखम आसनम, आप पद्मासन लगाते हो, सिद्धासन में बैठते हो, सुखासन में बैठते हो, जिसमें आप सुखपूर्वक अधिक देर तक बैठ सकते हो। ध्यान देना, जिसमें आप सुखपूर्वक अधिक देर तक बैठ सकते हैं। अब कई लोग पूछ सकते हैं, बोले महाराज हम तो फिर जमीन पे ऊंचा भी नहीं नीचे भी नहीं, घुटने मुड़ते नहीं, तो क्या करें? बोले भाई सच्ची बात तो यह है, जो जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठे। जो हाँ, दूसरी बात ये भी है, जो नीचे बैठ सकते हैं वो कुर्सी न खोजें, ये बात भी है ना। भगवान ये नहीं कहते जो नहीं कर सकते उनके लिए तो सब व्यवस्था है, लेकिन जो नीचे बैठ सकते हैं, तो कई बार होता है ना कि कुर्सी देखकर लोगों के घुटनों में दर्द होता है, ऐसा ना हो। तो कहने का मतलब यह है जिसमें आप सुखपूर्वक अधिक देर तक बैठ सकते हैं। शरीर को स्थिर रखिए, अधिक समय तक एक आसन पे, एक मुद्रा पे बैठने का अभ्यास करिए। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को उपदेश देना प्रारंभ करते दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में, तो पहला सूत्र दे रहे, ध्यान की प्रक्रिया में जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 23वां श्लोक। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। क्या गजब का भाव है भागवत में। कहते जितासनो, एक आसन पे बहुत देर तक बैठने का अभ्यास। जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को नियंत्रण, पहले आसन ठीक फिर प्राण ठीक। जितसंगो, फिर धीरे धीरे आसक्ति को जीतना, फिर जितेंद्रिय, फिर जितेंद्रिय बनो। सुखदेव जी ने 4 बातें बताई है, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। आसन को जितना, प्राण को जितना, आसक्ति को जितना, जितेंद्रिय होना, फिर स्थूल स्वरूप परमात्मा में अपने मन को लगाने की धारणा करना, मन संधारयेत्। तो भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, तो तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेंद्रिय क्रिया। अब एक बड़ा सूत्र दिया ठाकुर जी ने सुंदर, यतचित्तेंद्रिय, व्यवहार, इंद्रियों को आपके नियंत्रण में रखो, इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखो। साधना में अति आवश्यक है, नियंत्रित करें। अब नियंत्रित कैसे करें, आप थोड़ा सा समझना। इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए आप लोग, बड़े बड़े उद्योगपति भी यहां बैठे हैं, आपके घर में नौकर चाकर है। अच्छा, क्या आप जो कहते हैं नौकर चाकर वो करते हैं ना? आप उनके कहने के अनुसार करते हैं कि हमें कहें, हमारे कहे अनुसार वे करते हैं? आपके सेवक आपकी आज्ञा का पालन करें। इंद्रिय आपकी सेवक है, मन आपका सेवक है, स्वामी नहीं है। स्वामी तो आप ही बने रहें। तो इसका मतलब हम ये समझें कि हम इनके स्वामी हैं, हमारे नियंत्रण में ये होने चाहिए। इन्हें नाराज नहीं करना है, इन्हें दुखी नहीं करना है, लेकिन हम इनको अपने नियंत्रण में रखें। यतचित्तेंद्रिय प्रिय, तत्र, वहां मन को एकाग्र करना है। अपने इंद्रियों को, अपने चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करके मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र करने के लिए ध्येय तत्व में चिन्मयानंद सरस्वती, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, अपने ध्येय के तत्व में मन की वृत्तियों को लगाना, ये मन की एकाग्रता है। क्योंकि मन में संसार का चिंतन आए तो मन एकाग्र नहीं होता। अब मैं आपसे पूछता हूं, मन को एकाग्र करने के लिए हम लोग कहते हैं ना, मन एकाग्र हो जाए। आप ध्यान करने बैठे, अपने आप से पहले पूछिए, मैं यहां क्यों बैठा हूं? ध्यान करने
कहां बैठा हूं? बोले पूजा के स्थान पे। बैठने का उद्देश्य क्या है? परमात्मा से जुड़ना। उद्देश्य यह है, लक्ष्य यह है। अब हम लोग उस समय क्या करते हैं? हमारा व्यापार में क्या होगा, वहां चेक देना था और उसको वहां भेजना था, एक काम तो हुआ नहीं। अब आप जरा सोचिए, बैठे कहाँ हैं? यहाँ चिंतन वहां का हो रहा है, तो हम इधर भी असफल हुए, उधर भी असफल। तो इसका मतलब जब कभी आप ध्यान करने बैठे, बाहर का चिंतन आने लगे, तो आप अपने आप से पूछिए, आप बैठे क्यों हैं यहाँ? इसका मतलब यह है कि हम यहाँ बैठे हैं तो बाहर का चिंतन आकर हमको विचलित कर रहा है। हमें नहीं मालूम हमारा लक्ष्य क्या है। अपने आप से प्रश्न करना, फिर यहां मेरा बैठने का मतलब ही क्या रहा? और याद रखिएगा, उस समय यदि बाहर के विषयों का चिंतन होगा, न बाहर सफल होंगे, साधना तो गया ही गया। तो भगवान यहां कहना चाहते हैं कि मैं यदि बाहर चिंतन करूंगा तो क्या लाभ होगा? मैं तो दोनों ओर से रीता रह गया। जब कर्तव्य कर्म करो वहां मन लगा के करो, ध्यान करो तो यहां मन लगाओ। और गलती ये हो जाती है, हम ध्यान भी करने बैठते हैं, मन वहां जाता है। तो अपने आप से पूछिएगा कि मेरा यहां बैठने का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों बैठा हूं यहां? और जब दृढ़ता से ध्यान में बैठे हैं, तब भी यदि आपके मन में बाहरी विषयों का चिंतन आ रहा है, नहीं चाहते फिर भी आ रहा है, तो आपको क्या सोचना चाहिए? ये जो चिंतन में आ रहा है ना, ये मेरे द्वारा किया हुआ नहीं है। ये बहुत ध्यान से, गंभीरता से चिंतन करना। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये स्वतः आया है। ये चिंतन स्वतः आया है, ये स्वतः जाएगा भी। 3 काम करना उस समय। आपके मन में आए हुए चिंतन और विचार को महत्व न दें, उन्हें पकड़कर न रखें। दूसरा, पकड़कर रखने का मतलब जानते हैं? जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो बाहर का चिंतन आ रहा है, पकड़ के बैठने का मतलब आप उस चिंतन का स्वाद लेते हैं। अच्छा चिंतन आया, जैसे ध्यान से उठूंगा ना, पूजा से उठूंगा, आज तो फलानी जगह मूवी है, मुझे वहां जाना है। अब पूरा मूवी की कल्पना आ गई, क्योंकि आप वहां उसको महत्व दे रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। दूसरा, स्वाद लेना बंद करें, चिंतनों का स्वाद न लें। ये तीसरी बात आपसे और कहूं, विरोध न कर। जो चिंतन आया है उसका विरोध करने पर भी चिंतन प्रबल हो जाता है, आपको विचलित कर देता है। 3 बातें बताया, चिंतन को महत्व न दें, पकड़कर न बैठें, मतलब उसका अनुमोदन न करें, और विरोध न करें। हम सोचें, हम ध्यान में बैठे, चिंतन आ रहा है बाहर से। जब कोई संसार में दूसरा कोई पाप पुण्य करता है, उसके पाप पुण्य का भागी मैं नहीं होता हूं। क्यों? बोले उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। आने वाले चिंतन के साथ हमारा क्या संबंध है? यदि हम उसको महत्व देंगे, अपने साथ संबंधित करेंगे, हमारे साथ चिपकेगा। तो क्या सोचना है? जब आप चिंतन करने बैठे, उन चिंतनों से अपने आप को अलग समझे, मन शांत हो जाएगा, न सटे न हटे। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, केवल मन को एकाग्र करके उस चिंतन का साक्षी बने। मैं देख रहा हूं, चिंतन आ रहा है, चिंतन जा रहा है, मैं तो बिल्कुल निर्लेप हूं। ये भाव। तो फिर अच्छा, एक बात बताया प्रभु ने यहां, और ये चिंतन, ये ध्यान जो एकाग्र करके शुद्ध आसन पर, शुद्ध भूमि पर बैठकर चिंतन को साक्षी बनकर क्यों करना है? भगवान कहते हैं आत्म विशुद्ध है। ये पकड़ने, अंडरलाइन करने जैसा सूत्र है। आत्म विशुद्ध है। आत्म विशुद्ध है का अर्थ होता है अपने अंतकरण की शुद्धि के। मैं फिर कह दूं, ये ध्यान की प्रक्रिया परम तत्व से जुड़ना है तो आपके लिए अंतकरण की शुद्धि आवश्यक है।
जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं अंतकरणस्य विशुद्ध्यर्थम आत्मशुद्धये। इसका अर्थ लिखा अंतकरण की विशुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए, शुद्ध करने के लिए। अच्छा, शुद्ध अशुद्ध क्यों हुआ जिससे शुद्ध करना पड़ रहा है? मुझे स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, आजकल कुछ उनको पढ़ भी रहा हूं इंटरनेट पे, तो मुझे एक वाक्य बहुत अच्छा उनका लगा कि मन की चंचलता, मन का विक्षेप, यही अंतकरण की अशुद्धि। मन की चंचलता और मन का विक्षेप ही अंतकरण की अशुद्धि है। उस अंतकरण को शुद्ध करना ध्यान की प्रक्रियाओं में, ध्यान की जब प्रक्रिया हम करते हैं, सांसारिक पदार्थों की इच्छा जब यदि रहने होने लग जाए तो ध्यान देना वो मन की मलिनता है। हम ध्यान की प्रक्रिया में बैठे, ध्यान की प्रक्रिया मतलब उस परम सत्ता से जुड़ने की प्रक्रिया। अब उस वक्त हम बहुत तुच्छ चीज का चिंतन करें, विषयों का, तो आपका मन मलिन हो जाएगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि हमने हीरा खरीदने जा रहे थे, हीरा लेने जा रहे थे, एक छोटे से लोहे के टुकड़े पे संतुष्ट हो गए, लोहे के टुकड़े की तलाश करने लगे। आप उसे क्या कहेंगे? जा रहा था तो हीरा खरीदने, लोहे के टुकड़े पे संतुष्टि। हम जा रहे थे परम सत्ता से एक होने, परम तत्व से एक होने, और महाराज ये विषय चिंतन में अंतकरण को हमने दुर्बल और मलिन बना दिया है। सज्जनों, अंतकरण की विशुद्धि चाहिए। पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज की, उड़िया बाबा जी महाराज, उनका एक सूत्र मुझे याद आ रहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव उस सूत्र को कई बार दोहराते थे। उनकी बात वो कहा करते थे उड़िया बाबा जी का नाम लेकर कि देखो, ब्रह्म को पाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, ब्रह्म तो मिले मिलाया है। और उनका सूत्र होता था, ब्रह्म शब्द कहने में कितना समय लगा होगा, जितना समय ब्रह्म शब्द कहने में लगा है, ब्रह्म की प्राप्ति में इतना समय भी नहीं लगता। फिर क्यों प्राप्ति नहीं है? बस अंतकरण की मलिनता। अंतकरण शुद्ध हो जाए, आपका मन शुद्ध हो जाए, उसी दिन ब्रह्मानुभूति तो स्वतः आपके चित्त में प्रकट हो जाएगा। तो भगवान यहां कह रहे हैं, हे अर्जुन, मन को एकाग्र करके बाहरी चिंतन न रखो, आत्म विशुद्धि के लिए, अपने अंतकरण की शुद्धि के लिए क्या करना? योगम युंज्यात, योग करो, परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करो, ध्यान करो, उनसे जुड़ो। योग क्या है? बोले योग एक शक्ति है, दिव्य शक्ति। केवल शरीर को ठीक रखने का नाम योग नहीं है। योग की प्रक्रिया पतंजलि कहते तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, उस दृष्टा के स्वरूप को समझना, जानना, उससे एक होना, उसमें और मुझ में भेद खत्म हो गया, ये भाव रखना। इसलिए प्राणायाम करके, अनुलोम विलोम करके शरीर की स्वास्थ्य पर ही योग का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। और गोस्वामी जी ने तो कहा है, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग भी शरीर के लिए बन जाएगा, और हो रहा है। क्योंकि हम जब आसन करते हैं तो कितने लोगों को लगता है हम इस आसन से शरीर स्वस्थ करके हम परमात्मा से जुड़ जाए। नहीं, देखने में हैंडसम लगे, रोग न हो, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में हो, प्रेशर कंट्रोल, ये इसलिए योग हो रहा है। लेकिन भगवान कहते योगम युंज्यात, योग करके परमात्मा से जुड़ो, ध्यान के माध्यम से। योग एक दिव्य शक्ति है। बस मैं आपसे यही कहूंगा, इस शक्ति को हमने लगाया कहां है? इस एनर्जी को लगाया कहां है? भोगों में लगाया या परमात्मा में लगाया? सज्जनों, बहुत ध्यान से समझना है। हमारे पास इस एनर्जी, यह एनर्जी, उसको लगाया कहां है हमने? एनर्जी का उपयोग हम कहां कर रहे हैं? और मैं आपसे कहूंगा, व्यर्थ चिंतन में हमारी एनर्जी जा रही है।
हम किसी के बारे में सोचते हैं ना, तो कभी कभी हमारी एनर्जी ऐसी जाती, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हो रहा है, किसी की निंदा, किसी की स्तुति, किसी के बारे में चर्चा। तो ये क्या हो रहा है? आपके पास इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है, उसका वो वेस्ट हो रहा है और जा रहा है, व्यर्थ हो रहा है। इसलिए भगवान यहां सूत्र देते हैं, उसको सजो, योगम युंज्यात, वो योग करो, लेकिन योग अपनी सारी एनर्जी को एकत्रित करके उस परम सत्ता से मिलने के लिए प्रयोग करो। और जब हमारी एनर्जी एकत्रित हो जाएगी, संगठित हो जाएगी, उस परम सत्य से मिलने में कठिनाई नहीं होगी, लेकिन उस एनर्जी को व्यर्थ मत गवाइए। लगाया इधर है या लगाया उधर है, लगाना आपके ऊपर है। ये ध्यान देना, लगाना आपके ऊपर है। लगाते कहां? दिया है ठाकुर जी ने आपको। ये एनर्जी जो दिव्य एनर्जी है ना आपके पास इस बॉडी में, वो आपके पास है, लगाया कहां? तो अपने, और जब आप एनर्जी परमात्मा की ओर लगाएंगे तो एनर्जी वृद्धि होती है, बढ़ती एनर्जी संगठित होती है, और फिर आपके मन में जो संकल्प आता है वो संकल्प फिर समष्टिगत संकल्प होता है, व्यष्टिगत नहीं होता है। लेकिन उस एनर्जी को हम जब संसार में लगाते, संसार के चिंतन में, और संसार का चिंतन में व्यर्थ के चिंतन में लगाते हैं, फिर वो एनर्जी का बिखराव होता है। फिर परिणाम, हम दुर्बल होते हैं, बलहीन होते हैं, आत्मबल खत्म हो जाता है, कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, साहसी खत्म हो गया। क्यों? बड़े एनर्जी का दुरुपयोग किया। बड़े बड़े महापुरुष एक बार कोई संकल्प करते थे, वो पूरा करते थे। क्यों? बोले एनर्जी संगठित किया है। जो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में धर्म सभा में जो उन्होंने भाषण दिया है, जो विश्व में भारतीय संस्कृति की पताका को दिव्य किया है, ये कैसे कर पाए? एनर्जी को संगठित करके, अपनी ऊर्जा को संगठित करके। इसलिए भगवान यहां कहते, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रिया उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। अपनी आत्मविशुद्धि के लिए, अंतकरण के निर्मलता के लिए, अंतकरण की पवित्रता के लिए उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को एकत्रित और संगठित करके परम सत्य को पाने के लिए आप तैयार हों। और इसी के लिए योगाभ्यास है, ध्यानाभ्यास है। तब ये जब व्यक्ति करेगा तो उसकी जो ऊर्जा है ऊर्ध्वगामी बनेगी। ऊर्ध्वगामी ऊर्जा आपका भी कल्याण करेगी और आपके साथ में जो आएगा उसका भी कल्याण करे। इसलिए मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इन दोनों श्लोकों के माध्यम से, 11 और 12 श्लोकों के माध्यम से हम लोग पुनः एक बार इस श्लोक को दोहरा दूं, क्योंकि साधना की दृष्टि से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चिंतन है। मैं यही आपसे कहूंगा कि भगवान कहते हैं कि पवित्र देश के ऊपर, पवित्र स्थान पर उषा, मृगचर्म और वस्त्र के आसन पर बैठ जाएं। न ऊपर ऊंचा हो न नीचा हो, और वहां अपने आप का आसन प्रतिष्ठित करें। उस आसन में बैठकर मन को एकाग्र करके अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को अपने नियंत्रण में रखकर अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए हम योग करें। एनर्जी शक्ति को बढ़ाकर परमात्मा से अपने आप को जोड़ें, ये भगवान कह रहे हैं। और ध्यान की और भी 2-3 श्लोकों में बड़ी सुंदर प्रक्रिया है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं। और मैं निवेदन ये भी